क्या आप में से किसी बच्चे को मालूम है कि ये अकाउंट्स क्या होता है? एक बच्चा कह रहा हाँ सर मुझे मालूम है, मैं कल पीएनबी गया था, वहां मैंने अपना अकाउंट खुलवाया है। मैंने कहा, दूसरे बच्चे ने कहा हाँ सर मुझे भी पता है, मेरे पापा का भी एसबीआई में अकाउंट है। तो बेटा प्लीज, आप जिस अकाउंट की बात कर रहे हो हम उसे कहते हैं खाता, लेकिन हम यहाँ जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं बही खाता। क्या नाम देते हैं? बही खाता। सर बही खाता ये क्या होता है? बेटा इसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं लेखांकन। लेखांकन। सर ये क्या होता है लेखांकन, और बही खाता हम किसे कहते हैं? तो बेटा सुनिए, एक छोटी सी बात समझाता हूँ। क्या आप लोग फिल्में देखते हो? हाँ सर फिल्में याद नहीं है। आपको मालूम है फिल्मों में एक जमींदार, जिसमें बड़े बड़े जमींदार लोग होते हैं, ऐसी फिल्मों की बात करते हैं। तो उस फिल्मों में जब जमींदार को किसी के बारे में, जैसे मान लो जमींदार के पास कोई किसान आया, फार्मर आके कहता है कि सर मालिक कितने पैसे देना है, तो वो जमींदार कभी भी उसे रिप्लाई नहीं करता है। वो किसको बुलाता है? वो बुलाता है मुंशी को, मुनीम को, और मुनीम को कहता है अरे मुनीम जी बताओ तो सही हरिया के कितने पैसे हैं। और मुनीम फटाफट अपना डायरी खोलता और कहता है मालिक हरिया से 2000 रुपए लेना है, हरिया से 5000 रुपए लेना है। उस मुनीम ने, उस मुंशी ने 2 मिनट में ये बता दिया कि उस व्यक्ति से कितने पैसे लेने हैं। कैसे? क्योंकि सर उसने सारी चीजें लिख कर रखा था, और लिख कर रखा था मतलब वो क्या बना कर रखा था? लेखांकन, अकाउंट्स। सर नहीं समझ आया, हम तो फिल्में ही नहीं देखते हैं। आप कुछ और एग्जांपल दो ना। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों के आसपास कोई लालची है? राशन की दुकान वाला? हाँ सर है ना, हमारे पड़ोस में ही है। तो बेटा उस राशन की दुकान वाले के पास जाना और पूछना कि भाई साहब आप किस किस को माल बेचते हो? तो वो बोलेगा सभी को बेचता हूँ, जो भी हमारे पास आता है मैं सबको राशन का सामान देता हूँ। तो फिर पूछना कि क्या वो सारे लोगों को कैश में नगद बेचता है? तो बोलेगा नहीं नहीं, कभी कभी तो नगद भी बेचते हैं, कभी कभी उधार भी बेचते हैं। जो मेरे जानकार है, जो नियर बाय रहते हैं, जो पड़ोस में रहते हैं, हमको उधार भी बेचते हैं। तो फिर पूछना कि अच्छा लाला जी ये बताओ कि ये सारी बातें आप याद कैसे रख लेते हो कि किसको और कितने का आपने माल बेचा है? तो वो लाला जी बोलेगा ऐसे थोड़ी याद रखता हूँ मैं सारी चीजें एक डायरी में लिख लेता हूँ कि राम को मैंने 2000 का माल बेचा, श्याम को मैंने 10,000 का माल बेचा, मोहन को हमने 20,000 का माल बेचा। तो जिस डायरी में वो सारा सामान, सारे रिटर्न, सारे लेखा जोखा, सारे रिकॉर्ड रखता है, हम उसे क्या नाम देते हैं? हम उसे नाम देते हैं अकाउंट्स। सर एक और एग्जांपल दूंगा। बेटा यही तो मैं बता रहा हूँ कि आज के टाइम में बड़े से बड़ा व्यापारी, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सभी ट्रांजैक्शन को, लेन देन को याद नहीं रख सकते हैं। इसलिए वो सभी ट्रांजैक्शन को किसी डायरी में, किसी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उस रिकॉर्डिंग को कहा जाता है अकाउंट्स। समझ में आया? अच्छा मतलब अकाउंट का मतलब वो वाला अकाउंट नहीं हुआ जो बैंकों में खोला जाता है। यहाँ अकाउंट्स का तो मतलब